कैसे हैं आप सब? आज से मेरा ये पहला वीडियो है जिस पे मैं एक बिगिनर के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जो नए-नए जो मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए। देखिए मार्केट में आने से पहले बिगिनर क्या करता है? सबसे पहले वो किसी अपने दोस्त या किसी रिलेटिव्स या किसी ऐप पे या किसी टीवी चैनल पे देखता है कि स्टॉक्स के बारे में सुनता है, जानता है और या यूट्यूब पे देखता है कि हाँ ये स्टॉक होती है, ये ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग के बारे में वो कहीं न कहीं या तो किसी से देखता है या या वो यूट्यूब पे या इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे कहीं से देख के वो मार्केट में आता है। तो उसको सबसे पहले आने के बाद उसको नहीं समझ में आता है कि वो आगे का प्रोसेस करे कर, ठीक है? उसको नहीं समझ में आता कि आगे का प्रोसेस वो क्या करे। तो करेगा क्या कि वो सर्च करेगा यूट्यूब पे कि ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है? और वैसे ट्रेडिंग होती क्या है, ये मार्केट में कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, ये यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है, बहुत वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन एक बिगिनर को क्या चाहिए, एक बिगिनर को क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और स्टेप बाय स्टेप प्रो लेवल कैसे बनना है, वो हम आज इस वीडियो में बताएँगे, ठीक है? ना ही ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना ही किसी को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, ना ही किसी का टेलीग्राम जॉइन करने का ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईज़ी सिंपल सा बताया है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ट्रेडिंग व्यू। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो और आप लोग को चार्ट को देखना है या चार्ट को एनालाइज़ करना है, तो उसको आप ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है? हम यहाँ पे देख रहे हैं यूआरएल में क्रोम खोले हैं, क्रोम खोलने के बाद हम यूआरएल में लिखे हैं ट्रेडिंग व्यू और ये आ गया, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है। अभी गोल्ड का चार्ट ओपन है बट यहाँ पे मैंने अपने मार्कर पे रखा है, जैसे देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी है, ये इंडेक्स का फ्यूचर है, ये निफ्टी मिड कैप है और ये सेंसेक्स है, ये आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स है, ये आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स है और ये निफ्टी इंडेक्स है। कुछ मेजर स्टॉक है जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है? ये सब स्कैल्पिंग के लिए है। बाकी क्रिप्टो के लिए है, ये आपका यूएस डॉलर है, इथेरियम है। ये कैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं कि हम लोग चार्ट को कैसे पढ़ें, ठीक है? चलिए चार्ट को कैसे पढ़े उसको भी हम दूर रखते हैं, बट हमको ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है वो सबसे पहले जानते हैं। देखिए ट्रेडिंग व्यू को हम यूज कैसे करेंगे इसको हम दो पार्ट में बताएंगे, दो या तीन। पहला पार्ट में मैं बेसिक चीज बताऊंगा कि हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, ये जैसे कि हम यहाँ पे सारा अपना टूल्स जो लगा कर रखे हैं इसको कैसे लगाएंगे, ये जो हम 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हम यहाँ पे लगाए हैं तो कैसे लगाएंगे, हम इंडिकेटर को कैसे यहाँ पे यूज करेंगे ये सब चीज पहले हम एक बार टॉप के बारे में हम लोग जान लेंगे, फिर उसके बाद ये लेफ्ट के बारे में, फिर राइट के बारे में, फिर ये बटन के बारे में हम चीजें समझ लेंगे। तो हम पहले आते हैं टॉप के बारे में। टॉप के बारे में हम आते हैं तो टॉप में होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी इंडेक्स, कोई भी फ्यूचर्स, कोई भी फॉरेक्स क्रिप्टो हम यहाँ पे सर्च करते हैं। अगर हम ऑल पे रखेंगे तो हम यहाँ पे स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो का नाम कोई भी देंगे तो आ जाएगा। अगर केवल हम स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मुझे हम यहाँ पे स्टॉक को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फंड्स करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ फंड को कर सकते हैं, यानी कि हम जिस पे क्लिक करेंगे उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, फ्यूचर का सारा चीज आ जाएगा, ठीक है? फॉरेक्स करेंगे तो फॉरेक्स में कितना चीज होती है, देखिए सारा केवल फॉरेक्स के लिए आ गया, ठीक है? ये सब फॉरेक्स का है। क्रिप्टो करेंगे तो क्रिप्टो में कितनी चीज होती है, ये सब क्रिप्टो पे आ गया, ठीक है? यहाँ पे सब क्रिप्टो पे आ गया। तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक। तो अब हम इसको वन बाई वन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानिए मुझे किसी भी यहाँ पे हम क्रिप्टो कॉइन को मुझे सर्च करना है, जैसे हम अभी ईटीएफ में है, हमको बीटीसी चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीटीसी लिखेंगे देखिए यूएस डॉलर, हमको यूएस डॉलर का लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूएस डॉलर को हम लेके हम सिलेक्ट करेंगे तो मेरा ये यूएस डॉलर का चार्ट आ गया, ठीक है? यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जो भी मुझे इंडेक्स चाहिए,
जो भी हम यहाँ पे नाम सर्च करेंगे और आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम ऑल पे यहाँ पे क्लिक करके रखें, तब हम नाम सर्च करें, ठीक है, वो हिसाब से आ जाएगा। ठीक, अब बंद कर दो। अब जो मेरा यहाँ पे चार्ट आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या करता है, कंपेयर करने के लिए ये देता है, मान लेते हैं कि मेरे बीटीसी के चार्ट के साथ मुझे इथेरियम का भी चार्ट मुझे कंपेयर करना है कि बीटीसी कितना जा रहा है और इथेरियम कितना जा रहा है, ठीक है, ये चीज को मुझे जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस पर क्लिक करेंगे और हम ETH लिख देंगे, ठीक है, ETH ये आ गया, ठीक है, US डॉलर वाला हम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब क्लिक करेंगे, देखिए जो ये लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये आपका BTC का है और ये लाइन इथेरियम का, दोनों सेम ही रहता है। हालांकि इथेरियम बिटकॉइन को फॉलो करता है, बिटकॉइन जिधर जाएगा इथेरियम भी उधर ही जाएगा, ठीक है। तो हम कंपेयर करने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे और हम एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मल्टीपल हम चीज़ों को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी को मुझे कंपेयर करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और निफ्टी लिखेंगे, ठीक है। क्रिप्टो में अभी हम स्टॉक में आते हैं, निफ्टी हम आते हैं और में आ जाता है निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, आ गया इंडेक्स है। इसको हम क्लिक करेंगे तो मेरा निफ्टी का भी यहाँ पे आ जाएगा चार्ट। बट देखिए ये जो है ग्रीन कलर का, ये मेरा निफ्टी का है, ठीक है, ऐसे में। तो हम अभी क्या करेंगे कि अभी इसको मैं ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक, देखिए ये आ गया, ये निफ्टी का है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रिमूव कर देंगे, प्रेस करके, समझ गए। यहाँ से हमको क्या करना है, नाम को हम यूज करेंगे, चार्ट देखने के लिए सर्च करेंगे, ये हम कंपेयर के लिए करेंगे। अब आते हैं टाइमिंग, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। मुझे अब 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली। हम ये क्या किए अपने सुविधा के लिए कि मुझे 1 मिनट पे चार्ट को देखना है तो हमको 1 मिनट पे क्लिक करते, मुझे 3 मिनट पे चार्ट को देखना है तो मैं 3 मिनट पे क्लिक कर दूँ, मुझे 5 मिनट पे अगर करना है तो मैं 5 मिनट पे कर दूँ, मुझे 15 मिनट पे देखना है तो 15 मिनट कर दूँ। तो मैं अपने सुविधा यानी कि एक क्लिक पे मुझे ये सामने मुझे टाइमिंग दिख रहा है और मुझे एक बार क्लिक कर देना है, तो ऐसे में मुझे अपना सुविधा होता है कि मैं इसको क्लिक कर दिया तो मैं अपने उस टाइम फ्रेम पे मैं अपने चार्ट को एनालाइज कर पाऊँ। ये मैंने किया, कैसे किया है, ये एरो पे क्या किया, मैंने क्लिक किया और मुझे जितने मिनट का भी चाहिए उसको मैं ये स्टार मार्क कर दिया, देख रहे हैं। मैंने मुझे 2 मिनट चाहिए तो मैं 2 मिनट पे ये क्या करूँगा, स्टार फेवरेट, ऐड टू फेवरेट पे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिए, देखिए मुझे 2 मिनट का भी यहाँ पे चार्ट दिखने लगा। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम टिक कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। और ये देखिए 1 टिक, 10 टिक, 100 टिक, सेकेंड, ये सेकेंड के लिए कितने, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, बट सेकेंड में हम लोग नहीं करते हैं, मिनट में 1 मिनट से शुरू करते हैं। तो बेसिक है ये जो मैंने किया है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यही आप लोग करो, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम अगर कम होगा तो फिर आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे। और हर टाइम फ्रेम का अलग अलग अपना सेटअप होता है, अलग अलग एंट्री होता है, ठीक है। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे होगा उतने बड़े टाइम, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम करते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि एनालाइज करेंगे कि या ये मार्केट अभी कहाँ जाएगा, किस जगह पे है, ठीक है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं, एनालाइज करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन एंट्री हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं क्योंकि हमारा एसएल को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। एसएल को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कैंडल है, ठीक है, कैंडल पे क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत तरह का कैंडल, हम लोग जो कैंडल यूज करेंगे कैंडल ही यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ना ही बार यूज करेंगे, ना ही हॉलो कैंडल यूज करेंगे, ना ही वॉल्यूम कैंडल, हम लोग ये सब यूज नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी मुझे अगर देखना हो कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बना रहा है,
हम ये कभी लाइन को हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, ये परफेक्टली हाई और लो मुझे मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें वीक नहीं रहता है। ठीक है, अब जैसे हम मानते हैं ये मेरा, देखो ये एक हाई है, ठीक है, ये मेरा हाई है। अब यहाँ पे देखना क्या, अगर मैं इसको कैंडल करूंगा, ठीक है, अब देखो क्या, ये हाई आ गया। अब मैं सेम उसी तरह को मैं, ये हो गया, तो ये इसमें वीक है, लेकिन इसमें वीक नहीं होगा, इस लाइन में वीक नहीं होगा, देखो ये वीक नहीं है। तो इस तरह से मेरा ये एक रेजिस्टेंस, ये एक हाई हो गया। तो हम लोग ये कभी कभी एनालाइज करने के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फिलहाल हम कैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैंडल हो गया। अब ये हो गया इंडिकेटर, जहां से हम लोग अपना इंडिकेटर को लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इंडिकेटर को सर्च करेंगे। ये कुछ मेरा फेवरेट है, ठीक है, ये मेरा इंडिकेटर जो फेवरेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने इंडिकेटर को सर्च, जैसे मुझे EMA लगाना है तो हम EMA करेंगे। देखिए हम EMA को क्या किए हैं, ये फेवरेट करके रखे हैं कि मुझे ये फेवरेट है। EMA को क्लिक करेंगे तो मेरा एक यहाँ पे EMA लग जाएगा, ठीक है। ये सारा EMA हो गया। तो EMA के बारे में हम आपको बताएंगे। EMA बहुत तरह का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, और कितने तरह का EMA होता है, हम हर तरह का आप लोगों को हम ट्रेड करना बताएंगे। बट अभी EMA आप लोग को यूज नहीं करना है। अभी आपको बस कैंडल को समझना है कि किस तरह से कैंडल परफॉर्म करता है। मार्केट में डायरेक्टली भी आइएगा और EMA पे ट्रेड करिएगा तो लॉस ही होगा, ठीक है, क्योंकि EMA पे बेस बनाया जाता है, बहुत लंबे टाइम तक उस पर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो तब EMA को हम लोग फॉलो करते हैं। अब अगर आप लोग बिगिनर हैं तो डायरेक्टली आके EMA को फॉलो मत कीजिए। आप लोग सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करिए और उस पर ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो काम करता है। कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को करते हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इंडिकेटर पे ऐड करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं। अब मान लें मैं इंडिकेटर ये ऐड किया हूँ, अब मुझे इसी इंडिकेटर को मुझे चाहते हैं कि मैं सेव कर लूँ, कि नेक्स्ट जो सेटिंग है इसका, अगर गलती से मुझे डिलीट हो जाए, ये सेटिंग डिलीट ना हो, फिर मैं लगा सकूँ। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव इंडिकेटर यहाँ पे आया है टेम्पलेट, जब इसको सेव कर देंगे तो एचटिक क्या है कि अगर मुझे किसी दूसरे स्टॉक में अगर यही इंडिकेटर यही लगाना हो, तो हम उस पर हम जैसे हम क्लिक करेंगे, तो मैं, जैसे मेरा ये 830 का सेटअप है, अब हम क्या करेंगे, अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए 830 का सेटअप मेरा लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मुझे दूसरे किसी में भी चाहिए तो हम यहाँ पे दूसरे किसी में भी डाल सकते हैं ये चीजें। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर को सेव कर लेते हैं। मैंने हम एक बार 3-4 EMA लगा दिए, और EMA जो हम लगाए उस EMA को क्या किया, हम सेव कर लिए और सेव करके रख दिए कि इन फ्यूचर मुझे जरूरत पड़ेगा किसी और स्टॉक में, किसी और इंडेक्स में, किसी और क्रिप्टो करेंसी में, तो हम उसमें भी इस एक बार हमको बार बार सेटिंग ना करना पड़े, बस यहाँ क्लिक करें, उसको क्लिक करें, उसका वही सारा फॉर्मेट यहाँ पे मेरा नजर आ जाए। इस तरह से क्लिक करें, मेरा ये सब सेटिंग आ जाए, बस वन टाइम में सेटिंग करके छोड़ दूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम अपना करते हैं सारा चीज, ठीक है। अब आते हैं ये अलर्ट होता है। मान लेते हैं कि मेरा एक सेटअप है कि मार्केट जैसे इसको रेड कलर के ब्रेक करके जब रिट्रेसमेंट करे ग्रीन को, तो मुझे एक अलर्ट आ जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे मैं अलर्ट लगा दूंगा। जैसे अलर्ट मैं इस पे करूंगा क्लिक, तो अब मुझे कंडीशन फिक्स करना है, प्राइस मतलब किस EMA बेस पे करना है। तो मुझे हम क्या करेंगे, अगर हम 8 EMA करेंगे तो मुझे 8 EMA करना है, और EMA बेस करें अपर बोलिंजर बैंड हमको नहीं करना है, हमको EMA बेस करना है क्रॉस ओपनिंग पे, ठीक है। क्रॉस ओपनिंग पर ये ऊपर से क्रॉसिंग अप, ठीक है, क्रॉसिंग अप करेगा तो मुझे अलर्ट दे दे सेम चार्ट पे 30 मिनट्स में मुझे करना होगा। अब इतना करेंगे, हम क्रिएट कर देंगे तो मुझे कभी भी अगर ये जैसे क्रॉस किया, फिर टूल पे आके क्लिक सपोर्ट लिया, तो मुझे अलर्ट कर दे कि आपको बाइंग का पोजीशन आना है तो बाई कर लीजिए। तो हम यहाँ से अलर्ट लगा सकते हैं, और ये अलर्ट ट्रेडिंग व्यू में फ्री में नहीं देता, आपको परचेज लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा तब देगा, ठीक है। आपको मैं एक इससे भी बेहतर एप्लीकेशन बता दूंगा जहाँ पे अलर्ट और बैक टेस्टिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। अब ये है बार रिप्लाई, ठीक है। ये बार रिप्लाई होता है जो कि हमको किसी भी सेटअप को अगर जांचना है कि कितने परसेंटेज का वो सेटअप मुझे ये प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है,
क्या वो सेटअप सही है, उसको हम लोग बार रिप्लाई करते हैं। मान लेते हैं मुझे बार रिप्लाई करना है, मुझे यहाँ से रिप्लाई को शुरू करना हो, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। हालांकि मेरा भी अभी ये ट्रेडिंग व्यू परचेज नहीं किए हुए, तो मुझे भी नहीं करने देगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मुझे यहाँ से मुझे रिप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मांग करेंगे, मांगना, पैसा मांग रहा है कि आपको प्लान लीजिए, बट हम लोग प्लान नहीं लेना। जब हम क्लिक करेंगे ना, तो मान लेते मुझे यहाँ से लेना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ओके करेंगे तो चलना शुरू हो जाएगा और हम अपना सेटअप को जांच सकते हैं कि मेरा सेटअप कितना परसेंटेज काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक। अगर मान लेते हैं मुझे मैं कुछ सेटिंग इसमें किया हूँ और मुझे पीछे जाना है तो पीछे कर गए, आगे जाना है आगे कर दे, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम कुछ चेंज किए हो गया। अब ये होता है, ये जैसे कितने भाग में हम अपने चार्ट को देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल ट्रेडिंग में भी 1 दिया है, फ्री प्लान में भी सिंगल दिया है। बाकी जब प्लान परचेस करिएगा तो आपको प्लान यहाँ तक दे सकता है, ये 5 छठा तक दे सकता है, छठा लेवल तक आपको प्लान में मिल सकता है। बाकी फ्री वाला में सिंगल में मिलेगा, तो इसमें आप चार्ट को सिंगल चार्ट ही देख सकते हैं, इसमें डबल चार्ट नहीं कर सकते हैं। ये सब प्लान आप लीजिएगा तब उसमें आएगा, ठीक है। बट ये सेटिंग है चार्ट को, अगर हमको सेटिंग करना है, जैसे बैकग्राउंड आपको कुछ लगाना है, कलर वगैरह चेंज करना है, वो सब देगा। अब फुल स्क्रीन करने के लिए है ये किसी, अगर मैंने इसको मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये सब चीज़ है, ठीक। तो ये हमारा ऊपर का बेसिक चीज़ है। अब हम आते हैं कि साइड में, बट मैं इसको भी छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे पार्ट 2 में। तो ये हमारा पार्ट 1 है ट्रेडिंग व्यू का, और हम पार्ट 2 में रखेंगे ये सब चीज़। ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, ये सब चीज़ इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप लोग इसका यूज करना जान गए तो समझ जाओ मार्केट का 50% आप चीज़ें समझ गए, ठीक है। बट इसको मैं इतना सिंपल वे से बताऊंगा कि आप लोग को यूज कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैं देखा, मैं अपने डेस्कटॉप में मुझे इसको रखना, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये फिबोनाची हो गया, इसको ये मेरा सेटअप है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर ये ट्रेड लाइन होगा, इसका भी सेटअप है मेरे पास, वो भी बताएंगे, ठीक है। ये वैल्यू मेरिया हो गया उसको भी हमको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम आपको पार्ट 2 लेके आएंगे। लेफ्ट साइड में जो भी है ये सब चीज़ तो हम उसको आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें जिनको अगर नया नया अगर आना है जैसे मार्केट में, तो मेरे वीडियो देख के भी आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं। और मेरा भी देखिए मार्केट में लगभग 3 साढ़े 3 साल हो चुका है और मैं इंडियन और क्रिप्टो में भी ट्रेड करता हूँ। हालांकि अभी ज़्यादा मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, इंडियन में नहीं, बिकॉज क्योंकि मैं अभी जॉब करता हूँ और जॉब के साथ साथ मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो एक बेनिफिट आप लोग के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी अगर जॉब कर रहे हैं और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ, मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, मैं लिमिट ही ट्रेड लेता हूँ, मैं ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ और मेरा पोजीशन साइजिंग भी कम होता है, क्योंकि देखो पीस माइंड चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में आता है लोग 2,000 प्रॉफिट दिखता है ना, तो लोग सोचते हैं यार बहुत पैसा है, यार पैसा है लेकिन आपके पास वो कैपेसिटी तो नहीं है ना होल्ड करने की, क्या साइकोलॉजी तो भी नहीं है ना। आप लोग दूसरे किसी का प्रॉफिट देखते हैं, लाखों रुपया होता है, 1,000 रुपया होता है, तो आप लोग भाई उनका उनका कैपिटल देखो, उनका एक्सपीरियंस देखो, सब चीज़ देखा ना, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ धैर्य के साथ रखिए, टाइम के साथ सब चीज़ हो जाता है। आप मुझे फॉलो करते रहिए। अभी मेरे पास मैं अभी सिर्फ ये वीडियो मेरा सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा। मेरे पास इसका ये टेलीग्राम भी है, बट उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो भी लिंक अभी नहीं दे रहा हूँ। और मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, वो सब का लिंक मैं दूसरे पार्ट में डाल दूंगा, आप लोग उस पर जाके फॉलो करके मुझे मेरा जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं कैसे लेता हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। और मैं अभी लाइव नहीं आऊँगा, लाइव आने के लिए मुझे लगभग इस मंथ के बाद मैं लाइव आना शुरू करूँगा। फिर अब मैं जैसे जैसे ट्रेड लूँगा, आप लोग भी ट्रेड लेके आप लोग अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और इस चीज़ को ध्यान से देखिए और घबराइए मत ज़्यादा। आप लोगों को अगर नए हैं तो फिर आप लोग को घबराना नहीं है, जो पुराने भी हैं भाई साहब आप लोग भी अच्छे से ट्रेड करें और सही जानकारी दें। धन्यवाद।